पाकिस्तान और चीन से जारी विवाद के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। आज भारतीय वायुसेना को स्वदेशी हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर LCH मिल गए हैं। जोधपुर एयरबेस में हुए कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के नए CDS जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद 10 LCH हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया। LCH को प्रचंड नाम दिया गया है। भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर तैनात हो रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती से सीमा पर आसानी हो जाएगी, आतंकी गतिविधियों पर विराम लग पाएगा, भारतीय वायुसेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर एयरबेस पर वायुसेना को LCH की सौगात देते हुए नजर आए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने LCH में उड़ान भी भरी। गर्व से भर देने वाली तस्वीरें। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। 10 LCH आज भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया और इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद थे। न सिर्फ उनकी मौजूदगी थी बल्कि उन्होंने इसका सफर भी किया, इसमें उड़ान भरी और एक संदेश गया देश के दुश्मनों को कि भारतीय वायुसेना अब पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गई है। सीमाओं की सुरक्षा में और ज्यादा इंडियन एयरफोर्स को आसानी होगी। और चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है, कैसे इसको निर्मित किया गया और भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद आगे आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई कितनी है आप देख लीजिए, 51.10 फीट इसकी लंबाई बताई गई है, जिसे प्रचंड नाम दिया गया है। ऊंचाई इसकी है 15.5 फीट, ये ऊंचा है और वजन इसका है 5800 किलोग्राम। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत हल्का है, उड़ान भरने में आसानी होगी, सीमाओं की सुरक्षा में आसानी होगी और रफ्तार में भी इजाफा हो गया है। 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। कॉम्बैट रेंज कितनी है? 550 किलोमीटर ये रेंज बताई गई है। एक बार में 3.25 घंटे तक ये हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ सकता है। 20 mm की M621 कैनन गन भी इसमें लगाई गई है, दुश्मनों से लोहा लेने के लिए, उनको ढेर कर देने के लिए। हेलीकॉप्टर में 2 लोग बैठ सकते हैं आसानी से, उसकी भी तस्वीर आज हमें देखने को मिली जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें सवार हुए। एवियोनॉटिक्स सिस्टम से दुश्मन को चकमा देगा ये हेलीकॉप्टर, ये भी इसकी एक खासियत बताई गई है। इसके अलावा रडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम से भी इसे लैस किया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि हाईटेक एयरक्राफ्ट के शामिल हो जाने के बाद कैसे भारतीय वायुसेना को और मदद मिलेगी। दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही ये ध्वस्त कर सकता है, ये भी इसकी एक क्षमता है, इसकी काबिलियत है। दुश्मन के रॉकेट को उड़ाने में भी ये पूरी तरीके से सक्षम है, ये जानकारी भी दी गई है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिससे कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले भी किए जा सकते हैं, आज रक्षा मंत्री ने प्रचंड नाम के 10 हेलीकॉप्टर सेना को सौंप दिए हैं। तो इससे पहले झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने LCH सेना को सौंपी थी। इस हेलीकॉप्टर में क्या खूबियां हैं, देखिए हमारे मैनेजिंग एडिटर आमिश देवगन के साथ। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। और अब मैं मौजूद हूं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को हैंडओवर किया और ये अपनी तरह का एक अनोखा हेलीकॉप्टर है जो कारगिल के युद्ध के बाद
एयरफोर्स को भी लगा और HAL को भी लगा कि इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसिटी है। और ये इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध में खासतौर पर भारत जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो हाइट्स पे है, सियाचिन हो गया और इसके अलावा करगिल हो गया। इन हाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी झांसी में हैंडओवर किया एयरफोर्स को, इसकी ज़रूरत पोस्ट कारगिल वॉर हमें पता लगी। जी, आफ्टर 1999 कारगिल वॉर के बाद तब हम लोगों ने रियलाइज़ किया, एयरफोर्स ने भी रियलाइज़ किया कि एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम वेपन लगा सकते हैं, जो उस हाइट में जब सियाचिन ग्लेशियर हो उस जगह में वो लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, काम कर सके। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में थी नहीं। दुनिया में एक ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में, उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट के अपाचे या अदर हेलीकॉप्टर से, उन लोग उड़ सकते हैं लेकिन उस हाइट में कोई लैंड नहीं कर सकता। इसमें दो पायलट्स की आवश्यकता होती है, एक आगे एक पीछे। हाँ देखिए, इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। आप देखिए इसमें त्रिशूल बना हुआ है, भगवान शंकर का भी त्रिशूल होता है वैसे तो, त्रिशूल बना हुआ है। ये हेलीकॉप्टर की लुक एंड फील आप देखेंगे तो थोड़ा डेंजरस हेलीकॉप्टर दिखता है, ये दुश्मन इससे थर काम जाए। ये खतरनाक हेलीकॉप्टर दिखता भी है। और जब इस इमीडिएटली कुछ दिन पहले जो हम लोगों का चाइना का वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, तो इस हेलीकॉप्टर को ले गया था, हम लोगों ने ले गए थे वो चाइना वाले को डराने के लिए, क्योंकि वो देखने में ही खतरनाक है। और इसका आप शेप देखेंगे, जो ये शेप है, सामने पीछे पायलट्स बैठते हैं और ये शेप स्पेसिफिकली कॉम्बैट रोल के लिए बनाया गया है ताकि इसमें एक स्टेल। चाइना वाले डर गए थे, वो तो ऑब्वियसली डरेंगे। ये हेलीकॉप्टर जब मूव करती है, उड़ती है, तो सब लोग डर जाते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर बनाई गई थी बेसिकली ये शेप के कारण, ताकि ये इस शेप से हम लोगों का जो IR सिग्नेचर है वो कम हो जाता है, स्टेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में। तो इसका रडार में इसको पकड़ना मुश्किल है। इस हेलीकॉप्टर का शेप इसलिए बनाया गया, पतला सा स्लीक शेप है जिसका IR सिग्नेचर खत्म हो जाता है। देखिए तो करीब करीब दो लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर आगे पीछे। और जैसा अभी बताया डायरेक्टर ने कि इंटरेस्टिंग है कि जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था हमारा, तभी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आपने अभी तक अखबारों में पढ़े होंगे लेकिन देखा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, वीडियो भी बना लीजिए अपने घर के अंदर, जो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि फिर दोबारा आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बड़ी हाइट्स पे बहुत बड़ी यूसेज कर सकता है और मल्टीपर्पज़ है। ये देखिए इसके सामने जो गन लगा हुआ है 20 mm टरेट गन है। इसका एक खूबी ऐसी ये है कि जो हेलमेट पहनते हैं पायलट्स, जब पायलट्स हेलमेट के साथ पायलट अपना सर घुमा के जब वो डिटेक्ट करते हैं टारगेट, ये टरेट गन भी अपने आप घूमती है और देन वो फायर करते हैं। सो दिस इज द टरेट गन, 20 mm टरेट गन इसमें लगा हुआ है। देव गन एंड दिस इज द गन। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।